नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीवोट टेबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर पीवोट टेबल कैसे बनाते हैं वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जानेंगे पीवोट होता क्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीवोट टेबल इज अ टेबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट समराइजेस द डेटा ऑफ मोर एक्सटेंसिव टेबल। अगर आपको डेटा समरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करना है तो पीवोट टेबल का जो है यूज़ करना पड़ता। दिस समरी माइट इंक्लूड लाइक सम एवरेजेस or other statistics which the pivot table groups together in meaningful way. Pivot table are technique in a data processing. Basically data processing के लिए यूज़ करते हैं। चलिए जानेंगे इसको कैसे यूज़ करना है एक्सेल के अंदर। देखिए यहाँ पे एक मैंने शीट प्रिपेयर किया और उसका नाम भी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा, देखिए पीवोट टेबल एग्जाम्पल बोल के। और यहाँ पर कुछ मैंने कॉलम प्रिपेयर किया। फर्स्ट कॉलम का नाम है यहाँ पे ऑर्डर आईडी, सेकंड कॉलम का नाम है प्रोडक्ट नेम, देन थर्ड कॉलम का जो नेम है यहाँ पे कैटेगरी, अमाउंट, कंट्री बोल के। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना दोस्तों इसको, यानी पूरे चारों कॉलम को यहाँ पे, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, अमाउंट, कंट्री। और उसके बाद में जाना है यहाँ पे जो मेनू में, यानी इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ऑप्शन जो बता रहा है यहाँ पे, यानी लेफ्ट कॉर्नर में पीवोट टेबल बोल के। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे ये जो पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देखिए यहाँ पे क्रिएट पीवोट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और उसके बाद में आपको चूज़ करना है ये जो पीवोट जो टेबल जो बनेगा, क्या आपको नया शीट के अंदर चाहिए या एग्जिस्टिंग शीट के अंदर। यहाँ पे जो दो ऑप्शन आप बता रहे, लाइक वन कॉल्ड न्यू वर्कशीट एंड अनदर वन कॉल्ड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। चलिए अब बोलेंगे यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर कहाँ पे आपको चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट टू माई डेटा, मतलब डेटा के बाजू में मुझे वो दिखाना है यहाँ पे। उसके बाद में आप इसको ओके बोल दीजिए। ये देखिए यहाँ पे पीवोट टेबल का टेम्पलेट यहाँ पे रेडी हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉलम जो बता रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, अमाउंट और कंट्री बोल के। तो ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे ड्रैग करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और वैल्यूज़ जो होता है बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है, जैसे कि अमाउंट, क्वांटिटी वगैरह जो होता है बेसिकली वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है। चलिए एक एक करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। जैसे कि मैंने लूँगा यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे लिया, और उसके बाद में मैं यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे कैटेगरी, और उसके बाद में मैं यहाँ पे अमाउंट क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंटीजर है, तो वो मैं यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद में कंट्री भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, जो बेसिकली यहाँ पे पीवोट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, वो एक्चुअली मीनिंग होता है। जो कॉलम है आपके पास उसको हम रो में बदल सकते हैं, या जो रोज है उसको हम कॉलम में बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शीट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए लाइक जो कंट्री का जो नाम मैंने लिया था यहाँ पे, जैसे कि चाइना, इंडिया, यूएसए बोल के, वो अभी यहाँ पे देखिए कॉलम के अंदर, यानी जो रो वाइज में आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे जो कैटेगरी, जो प्रोडक्ट यहाँ पे कैटेगरी के अंदर दो कैटेगरी मैंने लिया यहाँ पे। मेरा जो यहाँ पे जो कॉलम है दो कैटेगरी बोले तो यहाँ पे एक है इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कैटेगरी। यानी आप इस पर मालूम कर सकते हैं यहाँ पे, यानी आप जान सकते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर कितना सेल हुआ, यानी कितना अमाउंट का जो टोटल बता रहे हैं यहाँ पे। और कंट्री वाइज, यानी जैसे कि जहाँ पे चाइना में देखिए 6400 का कुछ हुआ, सेल हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन ग्रैंड टोटल कितना है पे 6400। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 70,000 का सेल है, तो ये ग्रैंड टोटल बता रहे। उसके बाद में यूएसए के अंदर इलेक्ट्रिकल का 16,000 हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल बता रहे। लेकिन लास्ट में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड टोटल के अंदर, यानी तीनों कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे 22,400। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, यानी तीनों कंट्री बोलते सिर्फ यहाँ पे इंडिया में सेल हुआ, तो वो 70,000 यहाँ पे बता रहे। ये जो ग्रैंड यानी समरी जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं पे लास्ट में, यानी 92,400, ये पूरा आपका ग्रैंड टोटल है। तो चलिए इसको थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये प्रोडक्ट का नेम आपको नहीं डिस्प्ले करना तो आप इसको वापस ड्रॉप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का जो मैंने नाम निकाल दिया, सिर्फ कैटेगरी रख दिया यहाँ पे, फिर भी जो बता रहे हैं यहाँ पे। और कंट्री भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने कंट्री को आप यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करो यहाँ पे, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं टोटल सम अमाउंट इलेक्ट्रिकल के अंदर कितना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कितना हुआ, और ग्रैंड टोटल कितना हुआ। आप इसको आसान से यानी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जो कॉलम आपको चाहिए वो डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। या तो आप इसको रीशफल कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दोनों जो रो लेबल बोल के ऑप्शन है, इसके अंदर मैंने लिया यहाँ पे। आप देख सकते हैं चाइना के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल में
टोटल कितना सेल हुआ और कौन से प्रोडक्ट में सेल हुआ आप देख सकते हैं। देखिए चाइना के अंदर जैसे कि यहाँ पे फैन है, और उसका जो टोटल अमाउंट हुआ था यहाँ पे 4000। उसके बाद में आयरन बॉक्स है, तो ये हुआ था यहाँ पे 2400। तो ये टोटल भी बता रहे, देखिए यहाँ पे। उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे इंडिया में यानी 70,000 का टोटल बता रहे हैं यहाँ पे। उसके अंदर जो सेल हुआ ज़्यादा यहाँ पे यानी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर ज़्यादा, और वो है जैसे कि कंप्यूटर 5000, फिर सॉरी 50,000, और मोबाइल फ़ोन जैसे कि 20,000। और उसके बाद में यूएसए का बता रहे हैं यहाँ पे, यूएस के अंदर क्या क्या चीज़ें सेल हुआ और कितना हुआ टोटल अमाउंट, मतलब सेल अमाउंट। तो ये आप पूरा जो समरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पीओ टेबल यूज़ करके। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर जैसा मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, यानी चाइना का जो ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट में जो ग्रैंड टोटल, तो जैसा मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूरा एक नया शीट आएगा। आप नया शीट के अंदर आप देख सकते हैं, देखिए क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे मतलब दिखा वहाँ पे, यानी सेल हुआ। जैसे कि फ़ैन है, इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, ये भी कैटेगरी 2000 का सेल हुआ चाइना के अंदर, यानी कंट्री वाइज। तो ये आप बेसिकली देख सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों बेसिकली एक्सेल का पीओ टेबल यूज़ करना। तो अगला वीडियो के अंदर मैं फिर नया एग्जाम्पल लेके आऊँगा। अगर आप नया हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद।